दोस्तों, हमारा देश भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और त्योहार भी अपने अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं। लेकिन देश में कुछ त्योहार ऐसे भी है जिसे सभी धर्मों के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारी संस्कृति का बोलबाला है। वहां पर भी लोग एकजुट होकर सभी त्योहार मनाते हैं। यूं तो भारत के सभी पर्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हीं प्रसिद्ध पर्वों में से एक है बसंत पंचमी का पर्व। इस पर्व का नाम आपने अपने विद्यालय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि इस दिन विद्यालय में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्कूल में मां सरस्वती की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बसंत पंचमी कब है और क्यों मनाई जाती है। इसके अलावा हम आपको इससे जुड़ी वो तमाम बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। बसंत पंचमी का त्योहार भारत में एक ऐसा त्योहार है जो वसंत ऋतु की शुरुआत में आता है। बसंत पंचमी का सही अर्थ वसंत पंचमी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसे आम भाषा में बसंत पंचमी कहा जाता है, जिसके कारण यह नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। वसंत पंचमी को हम श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। हर साल यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वसंत पंचमी का पर्व वसंत ऋतु की आगमन की शुरुआत के अलावा विद्या की देवी मां सरस्वती से जुड़ा हुआ है। मां सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। इस दिन मां की पूजा करने से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती का अवतार हुआ था। इसीलिए सरस्वती शब्द भी हिंदी भाषा में विद्या का पर्याय है। पूरे देश में मां सरस्वती की पूजा की जाती है और स्कूलों और कॉलेजों में विद्या की देवी के रूप में इस मां सरस्वती की प्रतिदिन पूजा की जाती है। गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। बसंत पंचमी को मुख्य रूप से सरस्वती के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पूर्वी भारत में वसंत पंचमी का सर्वाधिक महत्व है। भारत के अलावा बसंत पंचमी बांग्लादेश और नेपाल में भी मनाई जाती है। बसंत पंचमी को देश भर में थोड़ी अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इस दिवस पर स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और उनको आनंद से खाए जाते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लोग पतंग उड़ाकर इस पर्व को मनाते हैं। देश के पूर्वी भाग जैसे पश्चिम बंगाल में इसे मां सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो वही साउथ की तरफ इस पर्व को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इस पर्व को मनाने की अलग परंपरा है। वहां पर आम के पत्तों के साथ फूलों के गुलदस्ते और माला को गिफ्ट के तौर पर आदान प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना होती है। बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। इस ऋतु की शुरुआत के साथ ही शीत ऋतु अपने अंत की ओर बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के साथ साथ पेड़ पौधे अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं और उनकी जगह नए पत्ते ले लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का काफी महत्व माना गया है। इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और इन्हें एक साथ खाया जाता है। पीला ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है और सरसों के खेतों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो वसंत ऋतु के आगमन से जुड़ा हुआ है। वसंत पंचमी मनाने के पीछे अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। कई महापुरुषों का कहना है कि एक बार कालिदास ने अपनी पत्नी के परित्याग से काफी अधिक दुखी हो गए थे और उन्होंने खुद को नदी में डूबकर मरने की सोची। वह आत्महत्या करने के लिए नदी पर जाने ही वाले थे कि तभी जल में से मां सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कालिदास को नदी में नहाने के लिए कहा और कालिदास वहां नहाए और उसके बाद उनका पूरा जीवन बदल सा गया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे एक महान कवि बन गए। और एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे, तभी वहां पर कामदेव आए और उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या भंग कर दी। अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद शंकर भगवान गहरे ध्यान में डूब हुए थे। उन्हें ध्यान से विचलित करने के लिए दृष्टा कामदेव शंकर भगवान के पास गए ताकि शिव दुनिया में फिर से आए और उनके लिए मां पार्वती के प्रयासों पर ध्यान दें। कामा ने सहमति व्यक्त की और अपने बेंत के धनुष से शिव पर फूलों और मधुमक्खियों से बने तीर चलाए। क्रोधित भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। शंकर भगवान की पत्नी की 40 दिन की तपस्या के बाद शिव बसंत पंचमी के दिन उन्हें वापस जीवन में लाने के लिए तैयार हो गए।
कहा जाता है कि बाद में उनका जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुआ था। दोस्तों, आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी पूजा का विधि। बसंत पंचमी के दिन सभी भक्तगणों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए और नहा धोकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान रहे कि पहने जाने वाले वस्त्र पीले रंग के ही होने चाहिए। इसके बाद मां सरस्वती की मूर्ति को पूजा स्थान पर स्थापित करें और फिर उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इन सब के साथ ही मां को पीली चुनरी जरूर चढ़ाएं। पूजा के समय मां को पीली रोली, सफेद चंदन, धूप, अक्षत, दीप, पीला गुलाल और पीले फूल अर्पित करें और साथ में पीले रंग की मिठाई भी अर्पित करें। विधि विधान से पूजा अर्चना करें और सरस्वती वंदना का पाठ कर आरती करें। पूजा के अंत में क्षमा मांगें और भोग के रूप में तैयार की गई प्रसादी को बांट दें। अब बात कर लेते हैं बसंत पंचमी 2024 में किस दिन मनाई जाएगी। तो प्रश्न है, बसंत पंचमी कब है? आंसर 14 फरवरी 2024। प्रश्न 2B, बसंत कौन सी तारीख को है? आंसर 14 फरवरी 2024 को। प्रश्न 3, बसंत पंचमी में किन की पूजा की जाती है? आंसर मां सरस्वती की। प्रश्न 4, बसंत पंचमी का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। प्रश्न 5, बसंत पंचमी कितने तारीख को है? आंसर 14 फरवरी 2024। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।